सभी भक्तों से मेरा जय श्री कृष्णा। पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। प्रिय भक्तों, अभी तक मैंने आपको कार्तिक मास महात्म 21 अध्याय के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 22वां, जिसके सुनने से मनुष्य को बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुनिए, 22वें अध्याय की जब सुनाने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपा आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और वे फिर कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने शंकर जी ने कहा कि हे देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने, जय श्री कृष्णा, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि आप इससे सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का जब वह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े ही प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित, सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्थिति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे लिए सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित तो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोग बैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री हरि।
भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय बोलिए विष्णु भगवान।